महाभारत की कथा के अनुसार महाराज विचित्रवीर्य के साथ विवाह तय होने के बाद भी अम्बा भीष्म से विवाह करना चाहती थी। लेकिन क्यों? भीष्म तो राजा नहीं थे। तो क्या अम्बा भीष्म से प्रेम करती थी या फिर इसके पीछे छुपी है कोई और कहानी? काशी के राजा काश्य ने अपनी 3 बेटियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका के विवाह के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। उधर कुरु वंश की रानी सत्यवती अपने पुत्र विचित्रवीर्य के लिए योग्य वधू की खोज कर रही थी। उन्होंने भीष्म को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह उपयुक्त कन्या खोजे। सत्यवती ने भीष्म से कहा, भीष्म, मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से हो जो कुरु वंश की योग्य रानी बनने में सक्षम हो। भीष्म ने उत्तर दिया, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, आप निश्चिंत रहें, मैं आज ही व्यवस्था करता हूँ। वधू की खोज करते समय भीष्म को पता चला कि महाराज काश्य ने अपनी पुत्रियों के स्वयंवर के लिए सभी राजवंशों को आमंत्रित किया है, सिर्फ कुरुवंश को छोड़कर। लेकिन क्यों? इतने सम्माननीय कुरुवंश को आमंत्रित न करने का क्या कारण था? यह जानने के बाद भीष्म सत्यवती के पास गए। उन्होंने सत्यवती से भी कहा, माता, क्या आपने सुना? काशी के राजा ने अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन किया है। सत्यवती ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। विचित्रवीर्य को वहाँ अवश्य उपस्थित होना चाहिए। अगर काशी की राजकन्याएं कुरुवंश की रानी बनेंगी तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है? भीष्म ने कहा, लेकिन कुरुवंश को वहाँ आमंत्रित नहीं किया गया है। फिर भी मैं व्यवस्था करूँगा कि विचित्रवीर्य वहाँ जाए। भीष्म यह कहकर जाने लगे, लेकिन सत्यवती ने उन्हें रोक कर कहा, नहीं भीष्म, बिना निमंत्रण के वहाँ जाना उचित नहीं है। भीष्म बोले, राजा काश्य ने हमारा अपमान किया है, मैं कुरुवंश का यह अपमान सहन नहीं कर सकता। सत्यवती ने कहा, शांत हो जाओ भीष्म, काशी की राजकन्याओं के अलावा भी कई राजकन्याएं हैं, तुम और खोज करो। भीष्म चुपचाप वहाँ से चले गए। उधर काशी के राजा ने स्वयंवर में सभी राजाओं को बुलाया था। अम्बा, अंबिका और अंबालिका ने वरमाला अपने हाथ में ली। फिर वे एक एक कर वहाँ उपस्थित राजाओं का परिचय लेने लगी। तभी वहाँ धनुष बाण लेकर भीष्म प्रकट हुए। उन्हें देखकर सभी राजा भयभीत हो गए। महाराज काश्य ने कहा, क्या कुरुवंश के लिए योग्य वधू नहीं मिली जो अब काशी आना पड़ा, वह भी बिना निमंत्रण के? भीष्म ने कहा, मैं आपके इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। ये तीनों राजकन्याएं कुरुवंश की रानियां बनेंगी। काश्य क्रोधित होकर बोले, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए मैं भली भांति जानता हूँ। भीष्म बोले, यदि तुम में सामर्थ्य है तो मुझे रोक कर दिखाओ। काश्य ने कहा, अब अपमान का एहसास हो रहा है ना? जब मैं अपनी बहन के विवाह प्रस्ताव के साथ कुरुवंश गया था तब वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था, मुझे अपमानित कर लौटाया गया। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई संबंध कुरुवंश से हो। भीष्म बिना कोई उत्तर दिए तीनों राजकन्याओं की ओर बढ़े, लेकिन तब काशी के राजा के सैनिकों ने भीष्म को रोकने की कोशिश की। भीष्म ने अपने धनुष बाण उठाकर सभी का मुकाबला करने के लिए प्रहार किया। तभी भीष्म का यह भयानक रूप देकर तीनों राजकन्याएं सभा में सबके सामने बोल उठी, हम किसे वर्ण करेंगे यह हमारा निजी निर्णय है। हम स्वेच्छा से कुरुवंश की रानियां बनना चाहती हैं। हम महाराज विचित्रवीर्य से विवाह करने को तैयार हैं। हम भीष्म के साथ जाने को तैयार हैं। भीष्म ने उनका निर्णय सुनकर अपने क्रोध को शांत किया। इधर महाराज काश्य अपनी पुत्रियों से बोले, तुम लोगों ने मुझे अपमानित किया। राजकन्याओं ने कहा, हमने जो किया वह सबकी भलाई सोचकर किया, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। अंततः भीष्म काशी की तीनों राजकन्याओं अम्बा, अंबिका और अंबालिका को लेकर कुरुवंश के राजप्रासाद में आए। अम्बा, अंबिका और अंबालिका वहां पहुंचते ही सबसे पहले सत्यवती से मिली। सत्यवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी मातृ सुलभ स्नेह पाकर तीनों राजकन्याएं अत्यंत प्रसन्न हुई। लेकिन फिर भी अम्बा उतनी प्रसन्न नहीं थी जितनी अंबिका और अंबालिका थी। सत्यवती समझ गयी कि अम्बा भले ही इस विवाह के लिए राजी हुई हो, किंतु यह निर्णय उन्होंने दबाव में लिया है। सत्यवती ने अम्बा से पूछा, अम्बा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? अम्बा बोली, नहीं। सत्यवती ने कहा, तुम निसंकोच होकर कह सकती हो, तुम्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। अम्बा की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। सत्यवती उनके पास जाकर उनका सिर सहलाते हुए बोली, क्या हुआ बेटी, कहो। अम्बा ने कहा, मैं साल्व कुमार से प्रेम करती हूँ, मैं उससे अलग नहीं रह सकी। हम दोनों का सपना था कि हम जीवन भर एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमारे अपने बच्चे होंगे। अम्बा रोती रही। सब सुनने के बाद सत्यवती ने भीष्म से आदेश दिया, भीष्म, तुम अभी अम्बा को साल्व कुमार के महल में पहुँचाओ। भीष्म ने कहा, जैसा आप आज्ञा दें माता। भीष्म अम्बा को साल्व कुमार के महल में पहुँचाए और फिर वापस लौट आए। लेकिन ठीक अगले दिन अम्बा फिर से कुरुवंश के राजप्रासाद में आ गयी। उन्होंने सभी के सामने आकर
चिल्लाते हुए कहा, भीष्म मुझसे विवाह करो, अब भी करो। सभी अम्बा की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। ऐसा क्या हो गया था? अम्बा क्यों भीष्म से विवाह करना चाहती थी? वह तो साल्व कुमार से प्रेम करती थी। फिर एक ही दिन में ऐसा क्या बदल गया? भीष्म ने कहा, आप यह क्या कह रही हैं? आप तो साल्व कुमार से प्रेम करती हैं। फिर अम्बा बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर आपने मुझसे विवाह नहीं किया तो अम्बा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। भीष्म बीच में बोल पड़े, मैं विवाह नहीं कर सकता, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं जीवन में कभी किसी से विवाह नहीं करूंगा। अम्बा ने कहा, मेरे प्राणों से भी आपकी प्रतिज्ञा बड़ी है ना? ठीक है, तो मैं स्वयं को समाप्त कर दूंगी। यह कहकर अम्बा वहाँ से दौड़ पड़ी, लेकिन भीष्म ने उन्हें रोक लिया। भीष्म बोले, रुको, जो हुआ वह तो बताओ। अम्बा रोते हुए बोली, बताने से क्या होगा? क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? अम्बा चिल्लाकर कहने लगी। करेंगे? भीष्म ने पूछा। क्या साल्व कुमार आपको प्रेम नहीं करते? अम्बा बोली, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन आपके कारण सब कुछ समाप्त हो गया। प्रासाद में उपस्थित सभी लोग भीष्म की ओर देखने लगे। अब सभी के मन में एक ही प्रश्न था, अम्बा भीष्म को दोष क्यों दे रही है? भीष्म क्या अम्बा से विवाह करने के लिए तैयार होंगे? भीष्म चुपचाप खड़े रहे। अम्बा रोते हुए बोली, जिस दिन आप हमें स्वयंवर सभा से लेकर आए थे, उस दिन शाल्व कुमार भी वहाँ उपस्थित थे। मैंने वचन दिया था कि मैं उन्हीं के गले में वरमाला डालूंगी, लेकिन वह नहीं हो सका। कल जब मैं उनके पास वापस गई तो उनकी आंखों में मैंने अपने लिए वही पुराना प्रेम देखा, लेकिन उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। भीष्म की ओर देखते हुए अम्बा चिल्लाई, जानते हैं क्यों? आपकी वजह से। भीष्म अब भी बिना कुछ बोले चुपचाप सुनते रहे। अम्बा भीष्म की ओर बढ़ते हुए बोली, आपको याद होगा आपने शाल्व कुमार को युद्ध में हराया था। जब राजा शांतनु ने हस्तिनापुर पर गुप्त आक्रमण की सजा के रूप में उन्हें मृत्यु दंड देना चाहा, तो आपने उनके लिए जीवन की भीख मांगी थी। आज फिर जब आप मुझे अपने भाई के साथ विवाह हेतु ले आए, फिर भी आपने मुझे शाल्व कुमार के पास भेज दिया। उन्होंने मुझसे कहा उनका जीवन आपकी दी हुई भीख है और अब वे आपकी दी हुई दूसरी भीख अर्थात मुझे स्वीकार नहीं कर सकते। भीष्म बोले, समझ गया, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? अम्बा ताली बजाकर बोली, वाह, आप सबको प्राणों का भय दिखाते हैं। मैं स्वयंवर छोड़कर आपके साथ आती हूँ। सभी राजा यह जानते हैं। आप मुझे शाल्व कुमार के पास भेजते हैं, वह मुझे अस्वीकार करते हैं। मैं आपको विवाह का प्रस्ताव देती हूँ, आप भी मुझे अस्वीकार करते हैं। अब कौन करेगा मुझसे विवाह? कौन उठाएगा मेरे अपमान का बोझ? इन सब का जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, इसलिए आपको मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म बोले, मेरी प्रतिज्ञा से बड़ा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। यह मेरा अंतिम निर्णय है। यदि मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो तो क्षमा करें। अम्बा बोली, मैं आपको क्षमा नहीं करूंगी। इस अपमान को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। इतना कहकर अम्बा वहाँ से चली गई। प्रसाद में उपस्थित सभी लोगों के मन में अब एक ही सवाल था, क्या अम्बा फिर लौटेंगी अपने अपमान का बदला लेने के लिए? अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।